नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ पढ़ते हैं, कोई दिलचस्प लेख या मान लीजिए पूरी किताब, हाँ हाँ बिल्कुल। और सोचते हैं वाह क्या बात है। लेकिन हफ्ता भर बाद कोई पूछे तो दिमाग एकदम खाली। सही बात है। सारी मेहनत जैसे पानी में चली गई। हाँ, और ये वाकई झुंझुलाहट भरा हो सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जरूर। कि पढ़ी हुई चीजों को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते ठीक हैं। है। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है पढ़ने का तरीका। क्या सिर्फ पन्ने पलटते जाना, क्या वो काफी है? शायद नहीं। नहीं, देखिए वो काफी नहीं है। जैसे कहते हैं सक्रिय पढ़ाई यानी एक्टिव रीडिंग, वो इससे कहीं ज्यादा है। सक्रिय पढ़ाई मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, दिमाग को भी पूरी तरह से शामिल करना। अच्छा। हाँ, देखिए जब हम सिर्फ पढ़ते हैं ना, तो जानकारी दिमाग में बस निष्क्रिय रूप से जाती है, पैसिव इनटेक जिसे कहते हैं। लेकिन सक्रिय पढ़ाई में जब आप रुक कर सवाल पूछते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या है, कि ये क्यों जरूरी है, या हाशिए में साइड में अपने शब्दों में कुछ लिख लेते हैं, हाँ, तो आप दिमाग को मजबूर करते हैं जानकारी को प्रोसेस करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, और उसे अपने पहले के ज्ञान से जोड़ने के लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं हुआ? नहीं, ये उसके साथ एक तरह से कुश्ती लड़ना जैसा है, एंगेज करना। हाँ, ये कुश्ती लड़ने वाली बात दिलचस्प है। तो इसका मतलब सिर्फ हाइलाइटर चलाना काफी नहीं है। बहुत लोग करते हैं ये, बस रंगीन पेन चला दिया पन्नों पे। देखिए हाईलाइट करना एक शुरुआत हो सकती है, बुरी बात नहीं है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप जानकारी को अपने शब्दों में ढालते हैं। अपने शब्दों में जैसे हर कुछ पैराग्राफ या सेक्शन के बाद रुकिए, बिना किताब देखे 1 या 2 लाइन में लिखिए कि आपने क्या समझा। अच्छा, बिना देखे। हाँ, ये छोटा सा काम, ये दिमाग को सक्रिय रूप से याद करने और समझने पर जोर देता है, रिकॉल करना पड़ता है। समझ गई। अच्छा, ये तो हुई पढ़ने के दौरान की बात। अब मान लीजिए पढ़ लिया, समझ भी लिया, अगली तकनीक शायद इसी से जुड़ी है, वो सारांश बनाना और समझाना। हाँ बिल्कुल, समराइज एंड एक्सप्लेन, ये बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को किसी और को आसानी से समझा नहीं सकते तो आप खुद उसे ठीक से नहीं समझे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इससे आप एक तरह की सेल्फ टेस्टिंग मान सकते हैं। सेल्फ टेस्टिंग। हाँ, जब आप किसी मुश्किल विषय को किसी और को, या मान लीजिए खुद को ही शीशे के सामने समझाने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो आपको उसे सरल बनाना पड़ता है। हाँ, है ना? मुख्य बिंदुओं को पहचानना पड़ता है, उन्हें एक लॉजिकल क्रम में पेश करना पड़ता है। सही। ये पूरी प्रक्रिया न केवल आपकी समझ को गहरा करती है, बल्कि वो जानकारी को याददाश्त में मजबूती से अंकित कर देती है। सोचिए, जैसे आप किसी दोस्त को कोई कहानी सुना रहे हो। हाँ, सब याद रखना पड़ता है, किरदार, मोड़। बिल्कुल, आपको मुख्य पात्र, मोड़ सब याद रखना पड़ता है। वही बात यहाँ लागू होती है। ये बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि समय के साथ यादें धुंधली पड़ जाती हैं। आज जो क्रिस्टल क्लियर है, कल तक थोड़ा फीका हो सकता है। क्या इसका भी कोई तोड़ है? हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है। इसे कहते हैं अंतराल पर दोहराना, स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन, अंतराल पर दोहराना। हाँ, देखिए हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है, ये एक सच्चाई है, उसे भूलना ही है। लेकिन हम इस भूलने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। अंतराल पर दोहराने का मतलब है जानकारी को ठीक उस समय फिर से देखना जब आप उसे लगभग भूलने वाले हों। अच्छा, मतलब जब वो याददाश्त धुंधली होने लगे? बिल्कुल, पहली बार शायद जल्दी दोहराना पड़े, जैसे 1 दिन बाद, फिर शायद 3 दिन बाद, फिर हफ्ते भर बाद, फिर और ज्यादा अंतराल पर। तो मतलब ये रट्टा मारना नहीं हुआ जैसे स्कूल में करते थे? नहीं, ये रट्टा नहीं है, ये एक रणनीतिक समीक्षा है, स्ट्रैटेजी है। ओके। हर बार जब आप सही अंतराल पर जानकारी को याद करते हैं, तो आप दिमाग को संकेत देते हैं कि भाई ये जानकारी जरूरी है, इसे लंबे समय तक सहेज कर रखो। अच्छा। इससे वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। शोध बताते हैं कि भूलने से ठीक पहले याद करने से मेमोरी ट्रेस, वो याद का निशान, काफी मजबूत होता है। ये सब सुनकर लगता है कि अक्सर हम एक बुनियादी गलती कर बैठते हैं। क्या? हम पढ़ने की मात्रा पर बहुत ध्यान देते हैं। आज 50 पेज निपटा दिए। हाँ, ये होता है। लेकिन गुणवत्ता पर कम। जरूरी ये नहीं कि कितना पढ़ा, जरूरी ये है कि उससे कितना सीखा और कितना याद रहा। सही कहा, बिल्कुल सही। पढ़ने को एक दौड़ समझने की बजाय इसे दिमाग के लिए एक व्यायाम समझें।
या ज्ञान में निवेश की तरह देखें। निवेश, हाँ। धीमी, समझ भरी, सक्रिय पढ़ाई शायद ज्यादा फायदेमंद हो, बजाय इसके कि आप तेजी से पन्ने पलटते जाएं और अगले दिन सब भूल जाएं। ये एक तरह से पढ़ने में डेलिब्रेट प्रैक्टिस जैसा है, सोच समझ कर पढ़ना। तो कुल मिलाकर अगर पढ़ी हुई बातों को दिमाग में टिकाना है तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। एक तो पढ़ते समय निष्क्रिय न रहें, सक्रिय रूप से जुड़ें। हाँ, सवाल पूछें, नोट्स बनाएं। दूसरा, जानकारी को अपने शब्दों में ढालें और हो सके तो किसी और को समझाने की कोशिश करें। सही, उसे सरल बनाएं। और तीसरा, भूलने से पहले सही अंतराल पर उसे दोहराएं। स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। ये तरीके न सिर्फ याददाश्त तेज करेंगे बल्कि मुझे लगता है समझ को भी गहरा बनाएंगे। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जी। ये जो तकनीकें हैं, सक्रिय रहना, समझाना, दोहराना, ये सिर्फ अकादमिक पढ़ाई या किताबें पढ़ने तक ही क्यों सीमित रहे? अच्छा सवाल है। सोचिए, क्या इनका इस्तेमाल मीटिंग्स की तैयारी बेहतर करने, कोई नया हुनर, कोई स्किल सीखने या यहाँ तक कि रोजमर्रा की बातचीत या जैसे ये पॉडकास्ट सुना, इसे बेहतर याद रखने के लिए भी नहीं किया जा सकता? हाँ, क्यों नहीं? ये सिद्धांत तो कहीं भी लागू हो सकते हैं जहाँ कुछ सीखना या याद रखना हो। सही बात है, सोचने वाली बात है ये।